अपीयरेंस मेक्स इंप्रेशन बट पर्सनैलिटी मेक्स एन इम्पैक्ट। यस, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। पर्सनैलिटी एक इंसान की ज़िंदगी के अंदर इम्पैक्ट छोड़ती है, और आप सभी लोग चाहते हैं, हमेशा हर एक इंसान चाहता है कि मेरी पर्सनैलिटी कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी हो, मेरी पर्सनैलिटी लोगों को खुद ब खुद अट्रैक्ट करे। बट हर एक इंसान नेचुरली बोर्न नहीं होता पीपल स्किल्स के साथ, राइट? अपनी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं होती हर एक इंसान की नेचुरली। आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम। तो आज टुडे आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर, बट अगर मैं अपने स्कूल टाइम की बात करूं या कॉलेज टाइम की बात करूं तो आई हैव नेवर बीन ऑन स्टेज। मैं कभी भी स्टेज के ऊपर नहीं था, मैं कभी भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था, मैं वो पीपल स्किल्स वाले काइंड का पर्सन नहीं था, राइट? आई वॉज अ शाई काइंड ऑफ पर्सन। इफ आई कैन डू यू कैन ऑल्सो डू। सिर्फ एक विचार बनाना, एक माइंडसेट को बदलना है। अगर आप वो बदल सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर एक बार माइंडसेट के अंदर चेंज ले आए तो आप अपनी जीन्स के अंदर चेंज लाएंगे। यस माय डियर फ्रेंड, जीन्स कैन बी कंट्रोल्ड। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज़ को ज़्यादा महत्व देते हैं, कौन सी जीन्स को ज़्यादा महत्व देते हैं। दैट जीन्स विल बिकम एक्टिव एंड अदर विल बिकम डोरमेंट। आपके हाथ के अंदर आज आपकी जीन्स तक का भी कंट्रोल है। सो कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी की बात करते हैं, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी की बात करते हैं। यस, मैं जानता हूं आप सभी लोग चाहते हैं कि मेरी पर्सनैलिटी कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी हो, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी हो, मेरी ग्रेट पर्सनैलिटी हो, राइट? तो आज आपके लिए 7 ऐसे प्रूवन टिप्स लेकर आया हूं जो मेरे पास्ट 8 इयर्स के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से, मेरी जर्नी के एक्सपीरियंस से है। आई एम अनमोल धमीजा, मोटिवेशनल स्पीकर, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड बिजनेस कोच। आज आपके लिए 7 प्रूवन टिप्स लेकर आया हूं जिससे आप अपनी पर्सनैलिटी को कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बना सकेंगे। टिप नंबर 1, लिसन एक्टिवली। आज के समय के अंदर अगर आप किसी को एक बेहतर तोहफा देना चाहते हैं तो उसकी बात को बड़े ध्यान से सुनकर, बहुत ध्यान से सुनकर, अगर आप किसी की बात को बहुत ध्यान से सुनते हो तो वो इंसान आपके साथ कनेक्ट कर पाता है, वो आपके साथ अपनी वाइब को मैच कर पाता है। तो अगर आपको अपनी पीपल स्किल्स को डेवलप करना है तो आपको सबसे पहली हैबिट, आपको सभी डिस्ट्रैक्शंस को छोड़कर एक्टिवली सुनना पड़ेगा। आज के समय के अंदर इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं, इतनी सारे मोबाइल फोन्स हैं, इतनी सारी टेक्नोलॉजी है, तो इतनी सारी टेक्नोलॉजी के बीच में से निकलकर, इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस के बीच में से निकलकर अगर आप किसी को बहुत ध्यान सुन रहे हैं तो वो उसके लिए बेस्ट तोहफा होता है, बेस्ट गिफ्ट होता है। इससे आपको पेशेंस भी मिलती है, राइट? इससे आप सही समय के अंदर सही जवाब दे सकते हैं, रेलिवेंट आंसर दे सकते हैं, आप रेलिवेंट आंसर्स दे सकते हैं रेलिवेंट टाइम के ऊपर। एक्टिव लिसनिंग का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो सबसे पहले अगर आपको अपनी कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी बनानी है तो यू मस्ट बी एन एक्टिव लिसनर, अ वेरी गुड लिसनर। पॉइंट नंबर 2, टोनैलिटी। आपकी टोनैलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपने बहुत सारी जगह सुना होगा जब किसी के झगड़ा हो जाता है आपस में तो एक रो रहा होता है, कह रहा होता है यार मैंने तो कुछ कहा भी नहीं था पर मेरी लड़ाई क्यों हो गई, मेरा झगड़ा क्यों हो गया। पता नहीं चलता। कई बार हमारे वर्ड सही होते हैं पर उस वर्ड्स की जो डिलीवर करने की टोनैलिटी होती है वो बड़ी ऑफेंसिव हो जाती है। तो एक बात बड़े ध्यान से रखना कि जब भी आप किसी से भी कन्वर्सेशन के अंदर हैं तो अपनी टोनैलिटी को बड़े मद्देनज़र रखना है। आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत इम्पैक्ट करती है आपके कन्वर्सेशन के ऊपर, जो लीड करेगी आपके एक गुड रिलेशनशिप को या फिर एक बैड रिलेशनशिप को। तो अगर आपको एक ज़बरदस्त रिलेशन, एक ज़बरदस्त इम्पैक्ट, एक ज़बरदस्त कंटैक्ट बनाना है, ज़बरदस्त तरीके से कनेक्ट करना है, तो आपको लोगों के साथ बड़े अच्छे तरीके से टोनैलिटी को ध्यान रखते हुए बात करनी पड़ेगी। समटाइम्स यू कैन यूज एक्साइटेड टोन ऑल्सो। जब आप एक्साइटेड हैं तो यू कैन गो लाउड एज वेल, राइट? बट दैट मस्ट नॉट बी ऑफेंसिव। पर वो ऑफेंसिव नहीं लगना चाहिए, वो गलत तरीके से नहीं जाना चाहिए, ठीक है? तो जब इमोशनल है तब एक्साइटमेंट वाली टोनैलिटी ना ले आना। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी बनाती हैं। वो कहते हैं ना, एक बात बहुत अच्छी तरीके से कहते हैं छोटे छोटे कदम ही बड़ी मंजिल तक लेकर जाते हैं, छोटे छोटे कदम ही बड़ी मंजिल तक लेकर जाते हैं। ऐसे ये छोटे छोटे टिप्स ही आपकी कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी तक लेकर जाएंगे, आपकी कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी बनाएंगे। थर्ड पॉइंट इज रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट 2 तरह की होनी चाहिए। सबसे पहली रिस्पेक्ट
खुद को कीजिए। खुद को रिस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे तो आप किसी को रिस्पेक्ट नहीं दे पाएंगे। तो सबसे पहले आज से खुद को रिस्पेक्ट देना स्टार्ट करना है। तो जब खुद को रिस्पेक्ट देंगे यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ। आप अपने बारे में और ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। तो सबसे पहले अपने आप को हमेशा रिस्पेक्ट देनी है और दूसरे लोगों को भी रिस्पेक्ट देनी है। रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज है जितनी देंगे उतनी मिलेगी। ये गिवर्स गेन वाला कंसेप्ट है कि आप जितना देंगे उतना मिलेगा, गिव करेंगे तभी गेन होगा। ये गिवर्स गेन इम्पैक्ट को अच्छे तरीके से बढ़ाने के लिए आपको करना क्या है, आपको रिस्पेक्ट देनी है, राइट? तभी तो रिस्पेक्ट मिलेगी। आप खुद ही बताओ, क्या आपको अगर कोई इंसान रिस्पेक्टफुली बुलाता है तो क्या आपको अच्छा नहीं लगता? क्या आपको वो इंसान की इमेज आपके माइंड के अंदर अच्छी नहीं होती? क्या आप ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहते जो रिस्पेक्टफुली बात करता है, जो आपकी रिस्पेक्ट करता है? यस, अगर आप ऐसा सोचते हैं, अगर आप ऐसे लोग के साथ रहना चाहते हैं तो लोग भी ऐसे लोगों के साथ ही रहना चाहते हैं जो रिस्पेक्ट खुद की भी करते हैं और उनकी भी करते हैं। खुद की रिस्पेक्ट कीजिए। जब भी किसी मीटिंग के अंदर निकल रहे हैं या जब भी बाहर निकल रहे हैं, खुद का चेहरा आईने के अंदर देखकर एक बात अपने से कह देना, आई एम इनफ, आई एम द बेस्ट, आई एम इनफ, आई एम द बेस्ट। अगर ये चीज अपने माइंड के अंदर बसा ली, आई एम द बेस्ट, तो आप बहुत सारे लोगों से अलग हो जाएंगे और भीड़ में अलग दिखेंगे, राइट? तो सबसे पहले खुद की रिस्पेक्ट से स्टार्ट करना है, फिर लोगों की रिस्पेक्ट करनी है। फोर्थ पॉइंट इज पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी एक ऐसा फैक्टर है जो आपकी मैग्नेट की तरह काम करता है लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। आज दो में से एक इंसान हमेशा कंप्लेनिंग नेचर का होता है। आपने भी देखा होगा जब भी लोग मैक्सिमम बात कर रहे होते हैं तो दे आर ऑलवेज कंप्लेनिंग कंप्लेनिंग कंप्लेनिंग। और अगर आपके साथ एक कोई कंप्लेनिंग इंसान बैठता है तो वो सिर्फ कंप्लेन ही नहीं करता, वो ड्रेन भी करता है। वो क्या ड्रेन करता है? वो आपकी एनर्जी को ड्रेन करता है, राइट? तो आज के टाइम पे हम सभी लोगों को ऐसे एनर्जी ड्रेनर नहीं चाहिए हैं। तो आप क्या पसंद करते हैं ऐसे लोगों के साथ रहना कि जो कंप्लेन करते रहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताना व्यतीत करना चाहते हैं जो पॉजिटिविटी के साथ बात करते हैं, राइट? जो कंप्लेनर नहीं है, जो प्रॉब्लम सीकर नहीं है, जो सॉल्यूशन सीकर है, जो कंप्लेन के ऊपर बात नहीं करते, जो सॉल्यूशन के ऊपर बात करते हैं। तो आप दोनों में से कैसे इंसान के साथ रहना चाहेंगे? एक कंप्लेनर के साथ या एक ऑप्टिमिस्टिक के साथ? एनर्जी दे रहा है ना कि ले रहा है, एज अ चार्जर एक्ट कर रहा है, पॉजिटिविटी दे रहा है। तो हमेशा लोग ऐसे लोगों के साथ ही रहना चाहते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिविटी देते हैं, जो कंप्लेनिंग नहीं होते, जो प्रॉब्लम सीकर नहीं होते, जो सॉल्यूशन सीकर होते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स फिफ्थ पॉइंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर वर्ड्स। आपके पास कई बार शब्द बहुत सही होते हैं पर हम रिप्रेजेंट उन्हें गलत तरीके के साथ कर देते हैं। जैसे कि अगर सामने वाला कोई इंसान हमसे बात कर रहा है, हमें लगता है कि उसका पॉइंट गलत है, हमें नॉलेज है उसका पॉइंट गलत है। अगर ये चीज माइंड के अंदर हमारे आ जाती है और हम उसकी बात को, उसकी कन्वर्सेशन को ब्रेक करते हैं बट कह के या नो कह के, नो या बट से उसकी कन्वर्सेशन मतलब नहीं से ही शुरुआत कर दी, तो आपको क्या लगता है कि आपका कभी कनेक्ट बन पाएगा? क्या लोग वैसे आपके साथ जुड़ना चाहेंगे या लोग वैसे आपके साथ बात करना चाहेंगे, रहना चाहेंगे? तो आर्ग्यू कैसे कर सकते हैं हम, है ना? नो कैसे कर सकते हैं? तो जैसे आपसे फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया, लिसन एक्टिवली, वैसे ही एक्टिवली लिसनिंग के साथ साथ आपको बड़े सही तरीके से अपने वर्ड्स को रिप्रेजेंट करना है, सही समय पर, सही तरीके से और सही वर्ड्स। यही तीन चीजें हैं इसके अंदर, सही समय पे, सही तरीके से, सही वर्ड्स, तीनों चीजें, राइट? अगर आप ये तीनों चीजों का मिश्रण लेकर चलेंगे आपकी रिप्रेजेंटेशन वर्ड्स की बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगी। एक सही वर्ड्स हो, सही तरीके से हो और सही समय से हो। 6 पॉइंट पे चलते हैं, बी अ लिफ्टर। दो तरह के लोग हैं, एक लिफ्टर है, एक लीनर है। एक है जो आपको उठाते हैं, एक है जो आपको लिटाते हैं। एक वो ही है जो बैटरी चार्जर है, बैटरी आपके चार्ज पे लगाते हैं। एक वो है जो आपकी बैटरी से चार्ज कर लेते हैं, जो बैटरी ड्रेनर है। तो किसके साथ रहना चाहेंगे? जो आपका जवाब है, जैसा आपका जवाब है वैसे बन जाइए। अगर आप बैटरी चार्जर के साथ रहना चाहते हैं ना, तो बैटरी चार्जर के जैसा बन जाइए, राइट? मतलब बी अ लिफ्टर, बी अ गिवर, बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर,
नॉट अ प्रॉब्लम सीकर, राइट, बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर नॉट अ प्रॉब्लम सीकर। प्रॉब्लम सॉल्वर बनिए ना, प्रॉब्लम सीकर ना बनिए, प्रॉब्लम सॉल्वर बनिए। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्वर होंगे तो लोग खुद ब खुद आपसे कनेक्ट करेंगे, आप भीड़ से अलग हो जाएंगे। आज ऐसे बहुत मिनिमल लोग हैं, बहुत मिनिमल लोग हैं जो लिफ्टर हैं, मैक्सिमम लोग लीनर है। तो मिनिमम लोगों के अंदर आना है तो आपको भी लिफ्टर बनना पड़ेगा। ऑलवेज बी ए मोटिवेटर नॉट अ डीमोटिवेटर। हमारे शब्द ही मैटर करते हैं सामने वाले इंसान को उठाने में या गिराने में। अब अगर आप उठाएंगे तो लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे। तो क्यों पसंद करेंगे? क्योंकि ये माइनॉरिटी लोग हैं सिर्फ जो उठाने में बिलीव रखते हैं। सेवंथ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज आप जिस भी पड़ाव पर हैं, आज से आप भगवान जी आपको 10 गुना 20 गुना 50 गुना बड़े पड़ाव पर भी पहुंचा दें, तो आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? ग्रेटिट्यूड से भरा हुआ होना चाहिए या ग्रेटिट्यूड के बिना होना चाहिए? आप खुद ब खुद सोच कर देखिए, आप कैसे लोगों के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं? लोग कैसे लोगों के साथ जुड़ना पसंद करेंगे? जो ग्रेटिट्यूड के साथ हो या जो एटीट्यूड के साथ हो? ये एटीट्यूड और ग्रेटिट्यूड में बड़ा डिफरेंस है। अगर आप ग्रेटिट्यूड के साथ जीते हैं ना तो लोग आपके साथ जुड़ते हैं, लोग आपके साथ जुड़ते हैं, ईर्खा नहीं करते, जुड़ते हैं। अगर आप एटीट्यूड के साथ चलते हैं तो लोग ईर्खा करते हैं। तो ग्रेटिट्यूड लेकर आइए अपनी जिंदगी के अंदर। आप थैंकफुल होइए गॉड के लिए, आपके पास आज कुछ भी है और आप जहां तक भी जाएंगे उसके लिए ऑलवेज भी थैंकफुल। अपना क्रेडिट दीजिए, राइट, क्रेडिट देना है, क्रेडिट देना है, क्रेडिट देना है। ये वाला फॉर्मूला अपना लीजिए, ग्रेटिट्यूड आना स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू करना स्टार्ट कर दीजिए अपने परमपिता परमेश्वर को, गॉड को, अपने पेरेंट्स को या किसी भी इंसान को जिससे आप मिलते हैं, राइट, जिससे आप कुछ सीखते हैं। डोंट टेक द क्रेडिट, गिव द क्रेडिट। डोंट टेक द क्रेडिट, गिव द क्रेडिट। ग्रेटिट्यूड ले आइए, लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे। यू विल बी अ मैग्नेट। आप ये सातों पॉइंट्स को अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कीजिए और मैग्नेट बन जाइए। अगर ऐसी ही वीडियोस आने वाले टाइम पे आपको रेगुलरली कॉन्टिन्यूसली चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनकी आप जिंदगी के अंदर एक बेहतर बदलाव चाहते हैं, एक बेहतर बदलाव, ताकि वो भी भीड़ का हिस्सा ना रहें, भीड़ का कारण बन जाएं।